सुरक्षा के बारे में ऐसा बताया जाएगा, हम लोग उस स्थान पे चलेंगे जहाँ हम लोग कार्य करते हैं, और उस उपकरण में उपकरण को हम लोग पकड़ के या उसके बारे में उठा करके दिखा करके बताएंगे कैसे खतरे होते हैं और कैसे उससे बचने होते हैं। ठीक है, आ जाइए। आज हम लोग सबसे पहले आज भी हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, लिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं, हाइट का कार्य कर रहे हैं, OHG के पास कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग सावधानी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए। लिफ्ट हुआ है आज हमारे साथ अब्दुल। अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं तो ये काउंटर वेट है, काउंटर वेट रखता है अपने क्रेन के ऊपर। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ होता है, एक चीज़ होता है कि कितना काउंटर वेट रखता है और कितना उसका वेट उठाना है। तो काउंटर वेट अगर सामान से कम रहेगा तो फिर क्या होगी, क्रेन को डिसबैलेंस हो सकता है, फाल कर सकता है, इसलिए काउंटर वेट रखता है। अब काउंटर वेट रख करके और उसके बाद कोई सामान उठाते हैं तो उसकी दूरी कितनी है, कोई सामान है रेडियस, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बोला उन्होंने, उसको रेडियस बोलते हैं। तो सामान की कितनी दूरी है, जैसे अब ये बूम लगा हुआ है, निकला हुआ है क्रेन का, और अब ये सामान है, मान लेते हैं ये सामान है, कोई भी उठा रहे हैं हम सामान को, और क्रेन हमारा यहाँ है, तो उसके सेंटर से नापेंगे इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, और उसके बाद उस पर कितना काउंटर वेट, कितना वेट रखा हुआ है वो लिखा रहता है। इस पर इतना 10 टन 12 टन लिखा रहता है, जितना काउंटर वेट है उसके हिसाब से हम लोग, वो एक लोड चार्ट होता है, केबिन में लगा होगा इसके, और एक PDF भी नेट पे भी आ जाता है। उसको लोड चार्ट पे देखेंगे कि कितना बूम लेंथ कितना निकला हुआ है, ये दिख जाएगा उसमें ट्रेन में, है ना। ट्रेन ऑपरेटर आया नहीं है ना, तो उसमें दिख जाएगा कितना निकला हुआ है बूम लेंथ और रेडियस कितना है, कितनी दूरी वहाँ से इसकी है। आप लोग हमारी बात समझ रहे हो ना, इसलिए मैं पास लेकर आया हूँ ना, एक्टिविटी वगैरह हम नहीं दे रहा, हम आप लोग को सामान पास ले चल के, इसको लेक्चर बोलते हैं या आप सेफ्टी की भाषा कुछ और भी बोलते हैं। तो उसका क्या होगा कि बूम लेंथ कितना हमारा, कितना मीटर निकला हुआ है और ये दूरी कितनी है, और काउंटर वेट कितना पीछे रखा हुआ है। फिर उसमें एक उसको सारे लोग को भाग करके और फिर गुणा कर देते हैं 100 से, जो आता है परसेंटेज वो 80। एक ओसा स्टैंडर्ड है, ओसा सेफ्टी का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है जो USA में है, उसके अकॉर्डिंग 80% से अधिक नहीं होता है। तो ये आप लोग नहीं, ये सुपरवाइजर करेगा, तो उससे कम होता है 80% से। फिर भी इंडिया में हम लोग 75% होता है कि 75% से कम परसेंटेज होना चाहिए इसका, तो उससे कम इसका सेफ वर्किंग आता है, फिर कार्य करते हैं। अब मान लेते हैं जैसे आप कोई सामान उठा रहे हैं, सबसे पहले क्या सावधानी होती है, क्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है, वो सबसे पहले आएगा तो डेली चेक लिस्ट करेगा, क्रेन को देखेगा किसी प्रकार की उसके किसी टायर में हवा तो कम नहीं है वगैरह, और ऑयल कोई हाइड्रोलिक लीकेज, बहुत सी सारी चीज़ें हैं वो क्रेन ऑपरेटर की है। आप लोगों को क्या करना है, अब मान लीजिए कोई सामान हम उठा रहे हैं, तो ये सामान क्या है, कई प्रकार के सामान होते हैं, जैसे एक ठोस होता है, एक शार्प होता है। ठीक है, शार्प होता है और ठोस होता है। तो ये कौन सा है, कोई बताएगा अब्दुल, ये कौन सा सामान है, ये ठोस है। शार्प क्या है, जो चीज़ें कटने वाली हो, जैसे किसी की धार बनी हुई हो, उस चीज़ को शार्प बोलते हैं, वो कटने वाली हो सामान। ऐसा कुछ सामान होता है जो शार्पनेस होती है, कटने वाली होती है, लेकिन ये क्या है, ये ठोस है। समझ रहे हैं, दो प्रकार का होता है ऐसे ही सामान। तो ये ठोस वाले में क्या होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन शार्प अगर कोई सामान रहेगा तो हम अगर वहाँ पे कोई भी लिफ्टिंग बेल्ट यूज करेंगे बिना गार्ड के यूज नहीं करते। जब हम पट्टे वाले उसमें हो सकता है हम गार्ड यूज ना करें। अगर शार्प सामान रहेगा तो पहली सावधानी होती है वो होती है कि हम बेल्ट यूज नहीं करेंगे, पहला सावधानी। दूसरा, किसी कारणवश ऐसा है वो सामान है फिसल सकता है, हम कैंची नहीं लगा रहे हैं, उसको बांध नहीं रहे हैं प्रॉपर, या उसको क्लिप लगा के टाइट नहीं कर रहे हैं और पट्टे का उपयोग कर रहे हैं, तो हम उस पर गार्ड लगाएंगे। फिर अब दो चीज़ें आती हैं, एक अगर हम स्लिंग का प्रयोग करते हैं, जब स्लिंग का लगाते हैं तो उसमें गार्ड हम लोग क्या लगाते हैं, MS सीट की गार्ड लगाते हैं ना। एक टो आती है जो प्लास्टिक की होती है, वो अपने पास नहीं है, वो बहुत कम जगह होता है, आता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, तो है नहीं। एक टो भी होता है, और एक हम लोग लगाते हैं MS सीट की कटी हुई पाइप, है ना, इसकी मोटाई थिकनेस कम से कम होता ही है 2.5 mm, क्यों 2.5 mm 5 ऐसे करके होता ही है। तो जब हम लगाते हैं स्लिंग के नीचे लगाते हैं ना गार्ड, ताकि स्लिंग ना कटे, ऑब्जेक्ट से जो शार्पनेस होगी वो स्लिंग को ना काटे, इसलिए हम लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, नहीं लगा सकते हैं तो भी चलेगा। एक चीज़ हो गई, आप लोग समझ में आई, एक चीज़ समझ आ गई। और दूसरा चीज़, जब ये लिफ्ट करता है उठाता है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं, एक स्लिंग में हमने देखा है, इसमें और भी जरूरी चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हुक। हुक हमारा प्रॉब्लम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद इसके रोप, जो इसके तार है ना ट्रेन पे, इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। जो हम लोग स्लिंग यूज करते हैं
उस वायर से इस वायर की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन इसका SWL सेफ वर्किंग लोड वो कम होता है। अगर मान लेते हैं एक 24 mm की स्लिंग है, हमने वायर रोप वाली ली, तो उसका मिनिमम 6 कुछ या 5 टन SWL होता है, निकालने में 12.4 निकालने में, लेकिन इसका जो SWL आएगा फिर इतने में वो कम आएगा। समझ गए? कोई भी सामान उठाते समय हम 4 टाइम मान लेते हैं, 4 टाइम लेकर के चलते हैं स्लिंग की कैपेसिटी। जैसे अगर अब्दुल का वेट 1 टन है, मान लेते हैं 1 टन नहीं है, उसमें 50 kg है, लेकिन 1 टन है, ये किसी को मान लेते हैं, ये सामान है और 1 टन हम उठा रहे हैं, तो हम बेल्ट कितने टन का लगाएंगे? ऐसा नहीं है कि हमें 1 टन का है तो 1 टन का हम लगा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 टन का, 4 टन की कैपेसिटी का हम लगाएंगे, तभी तो 4 टाइम हुआ ना। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अचानक किसी प्रकार की सावधानी जरूरी है, किसी प्रकार की झटके ले लिया, कभी हमने सामान उठाया और हल्का सा झटके ले लिया, जब हल्का सा, जब कभी 1 मीटर से ऊपर जाएगा या 3 कुछ ऐसा कोड है, उससे ऊपर जब भी जाता है सामान, तो उसकी जो क्षमता होती है गिरने की वो 2 गुनी हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी क्षमता और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अपने पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, जो खिंचाव करता है और सामान को जैसे ऊपर जाता है वो गिरने की उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो जब ऊपर झटके लेगा तो उसकी 1 टन है और 1 टन की हमने बेल्ट लगा दी, तो उसकी जो वेट होगा वो तुरंत 2 टन में परिवर्तित हो जाएगा। तो 1 टन का हमारा बेल्ट रहेगा, टूट जाएगा तुरंत, तो टूट जाएगा तो इससे क्या होगा, खतरे होंगे, नीचे गिर सकता है, कोई हजार नीचे दब सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना। इसलिए हम लोग 4 टन लेंगे। अगर वो झटके लेगा तो 1.75 मतलब मैक्सिमम 2 टन का लेगा, 4 टन नहीं लेगा, तो हमारा सेफ रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ें, आप लोग जैसे लेडर सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है सीढ़ी। एक स्टेप सीढ़ी जो 2 साइड में ऐसे करके लगा देते हैं, और एक बड़ा सा, हर एक जैसे पैर रखते हैं ना सीढ़ी पे, तो एक प्लेटफार्म होता है, उस पर रख के खड़े हो सकते हैं, तो उसको स्टेप सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट सीढ़ी, स्ट्रेट लेडर, जो हम लोग, आप लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं ना। एक प्लेटफार्म लेडर होता है। प्लेटफार्म लेडर क्या होता है, अगर हाइट पे अक्सर प्लेटफार्म लेडर ही उपयोग किया जाता है, हम लोग कर नहीं रहे हैं अलग बात है। प्लेटफार्म लेडर क्या होता है कि प्लेटफार्म लेडर से थोड़ा और पास आ जाओ, आवाज़ आएगी साफ, और पास आ जाओ तो आवाज़ आएगी। प्लेटफार्म लेडर क्या होता है कि उस पर आप आराम से खड़ा होकर के, एक प्लेटफार्म हो गया ना, एक सीढ़ी रहती है, ऐसे सीढ़ी रहेगी और उसका सपोर्ट रहेगा प्रॉपर, और उसमें एक ऐसे पूरी तरह प्लेटफार्म बना होगा, तो उस पर आप खड़े रह सकते हैं। उसमें 3 प्रकार की जो हम हाइट पे रेलिंग का उपयोग करते हैं, टॉप, मिड, वेस्ट, वो तीनों लगी रहती है, तो उसमें हमें गिरने का, फाल करने का चांस नहीं रहता है। हमारे सामान, उपकरण, औजार उसमें सुरक्षित रहते हैं, वो होते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट सीढ़ी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, स्ट्रेट सीढ़ी जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, जो हम लोग कर रहे हैं इसे स्ट्रेट सीढ़ी, सीधा सीढ़ी बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोले तो सीधा सीढ़ी बोलते हैं। इसका भी ऐसा होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर हमें यहाँ चढ़ना है तो हम सीढ़ी को यहाँ से लगा के सीधा खड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीढ़ी कम से कम 45 डिग्री के एंगल में मुड़ा होना चाहिए, 38 से 45 डिग्री, उसका कोण ऐसे 45 से 38 डिग्री में बना होना चाहिए। अगर बिल्कुल सीधा रहेगा तो आप ऐसे पकड़ के चढ़ोगे, गिरने का चांस ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर 38 से 45 डिग्री में, ये स्टैंडर्ड में है, ये एक लेडर का एक टॉपिक आता है पूरा, उसमें स्टैंडर्ड में है 38 से 45 डिग्री में होना चाहिए, तो आपको आसान होगी, क्योंकि जब ऐसे करोगे तो ऐसे पकड़ के चढ़ोगे। और सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा, यहाँ अगर हमारी ऑब्जेक्ट, ये हमारी छत है और हमें यहाँ चढ़ना है, तो सीढ़ी यहाँ पर नहीं खत्म होगी, इससे 1200 mm मिनिमम, 1-1.5 मीटर भी कर सकते हो आप, लेकिन आगे कुछ फंस सकता है, इसलिए 1200 mm कम से कम छत से सीढ़ी की जो दोनों साइड की डंडे होते हैं वो बड़े होने चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये चीज़ें बहुत सावधानी रखनी होती है। और कुछ आप लोग को कुछ पूछना है, और कुछ थोड़ा सा वीडियो होल्ड रखो और आप लोग को वहाँ लेकर